Hi student, good morning. Today I am going to teach you more about Windows for the student of class 4. As we can see the book, every computer needs an operating system which lets you entirely operate your computer. These are few around and Microsoft Windows is just one of them. इसका मतलब यह है कि एवरी कंप्यूटर नीड्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है which lets you entirely operate your computer, जो कि आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने में मदद करती है. There are a few around and Microsoft Windows is just one of them. Microsoft Windows भी है एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है. There are several versions of Microsoft Windows in existence. Microsoft Windows का बहुत सारे versions है. You may have heard of Windows XP, Windows Vista, Windows 7 and so on. आप लोगों सुना होगा Windows XP, Windows Vista, Windows 7. तो आज हम लोग Windows के बारे में जानने दोस्तों मैं आप डेस्कटॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ. डेस्कटॉप क्या है? व्हाट इज डेस्कटॉप? द डेस्कटॉप इज अ मेन विंडोज 7 स्क्रीन. विंडोज 7 में जो फर्स्ट स्क्रीन है, सी इमेज बिलो, ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट स्क्रीन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं. इट इज द वर्क एरिया वेयर डायलॉग बॉक्स, विंडोज आइकन एंड मेनूज appear. जहाँ पे क्या होता है? डायलॉग बॉक्स होता है, विंडोज होता है, आइकन होता है, मेनू यहाँ पे दिखता है. लाइक एन ऑफिस डेस्क, जस्ट लाइक ऑफिस डेस्क की तरह. द विंडोज 7 डेस्कटॉप कंटेन्स आइटम यू कैन यूज टू डू योर जॉब. विंडोज 7 डेस्कटॉप का जो है कंटेंट करता है बहुत सारे आइटम्स को, जहाँ से कि आप हम लोग अपने कार्य को कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, फ्रॉम योर डेस्कटॉप यू can perform the file management task and run software application. You can also customize the appearance of the desktop to suit your preference. आप अपने अनुसार से डेस्कटॉप को कस्टमाइज कर सकते हैं. उसके बाद आता है स्टार्ट बटन. विंडोज डेस्कटॉप का सबसे मेन बटन स्टार्ट बटन होता है. इसमें बहुत सारे फंक्शन, जितने भी इस कंप्यूटर में हमारे फंक्शन होते हैं वो सारे स्टार्ट बटन में होते हैं. द स्टार्ट बटन इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का सबसे बॉटम, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा स्टार्ट बटन है. इनसाइड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार एंड गिव्स यू access to most thing available on your computer. और ये क्या करता है? gives you access, मतलब बहुत सारे जितने भी इसमें प्रोग्राम्स हैं सभी को एक्सेस करने के लिए अवेलेबल होता है. तो सारे कहाँ होते हैं? टास्क बार में होते हैं. उसके बाद है when you click on the start button you will see a menu. clicking on this, हमें जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं ये इस तरह का एक मेन्यू ओपन होता है, जिसमें कि होता है स्टार्ट मेन्यू. द स्टार्ट मेन्यू इज डिवाइडेड इनटू टू कॉलम्स, लेफ्ट एंड राइट. जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये दो भागों में बटा हुआ होता है. इट अलाउज यू टू ओपन अ प्रोग्राम, ओपन अ डॉक्यूमेंट, चेंज अ विंडो सेटिंग, find a file, display, support, information and so on. ये अलाउ करता है, आपको अनुमति देता है टू स्टार्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, ओपन अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, चेंज अ विंडो सेटिंग को चेंज करने के लिए, फाइंड अ फाइल, किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए, डिस्प्ले सपोर्ट को चेंज कस्टमाइज करने के लिए, एंड इंफॉर्मेशन एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज इसमें आपको मिलता है. द टॉप राइट ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इंडिकेट्स हु इज currently using the computer.
personalize desktop. Wallpaper desktop background. The background image of the desktop is called the wallpaper. जो बैकग्राउंड इमेज होता है डेस्कटॉप का उसी को हम लोग क्या कहते हैं वॉलपेपर कहते हैं. We can easily existing wallpaper. The step to change wallpaper are कैसे हम लोग वॉलपेपर को चेंज करते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल. फिर कंट्रोल पैनल में जाएंगे. कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर्स. इसके बाद कंट्रोल पैनल एक विंडो अपीयर्स होता है. इन पर्सनलाइजेशन कैटेगरी. पर्सनलाइज कैटेगरी में क्लिक ऑन चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन इन द लिस्ट. उस लिस्ट में हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे पर्सनल चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन. उसके अंदर डेस्कटॉप बैकग्राउंड विंडोज अपीयर्स. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है क्लिक द पिक्चर और कलर यू वांट फॉर बैकग्राउंड. अब हम उस पिक्चर या इमेज को सेलेक्ट करेंगे जिसको कि हम अपना बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं. उसके बाद क्लिक ऑन सेव चेंज बटन. उसके बाद लास्ट स्टेप है क्लिक ऑन सेव चेंज बटन. उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा क्या होता है डेस्कटॉप का बैकग्राउंड यानी कि वॉलपेपर तो चेंज हो जाता है. उसके बाद आता है स्क्रीन सेवर. स्क्रीन सेवर when your computer is not in use for some times. जब आपका कंप्यूटर कुछ समय के लिए यूज में नहीं रहता आइडल ऑन रहता है and animated image appears on the monitor. जो उसके बाद जो क्या होता है कि animated image appears होता है मॉनिटर पे. This is called screen saver. आप लोग जस्ट लाइक मोबाइल में भी यूज करते हैं. जब आप बहुत देर तक मोबाइल को यूज करना छोड़ देते हैं आप देखते होंगे कुछ पिक्चर्स में हमेशा आते जाते रहता है. एक के बाद एक अगला पिक्चर आते जाता है. जस्ट लाइक उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्क्रीन सेवर कहते हैं. स्क्रीन सेवर कैन हेल्प प्रोटेक्ट योर मॉनिटर फ्रॉम वेयर बाय शोइंग और कंटिन्यूअसली चेंजिंग डिस्प्ले व्हेन योर कंप्यूटर इज नॉट बीइंग यूज्ड. सेम ये चीज क्या है इसमें. स्क्रीन सेवर कैन हेल्प protect your monitor from where by showing continuously changing display. Display जो क्या है बराबर चेंज कर रहा है when your computer is not being used. जब आपका कंप्यूटर यूज में नहीं रहता है तो ऑटोमेटिक पिक्चर्स को बदलते रहता है. सेलेक्टेड स्क्रीन सेवर विल स्टार्ट रनिंग. उसके बाद क्या होता है जो भी सेलेक्टेड स्क्रीन सेवर है वो स्टार्ट रनिंग करना स्टार्ट करेगा when your computer is inactive. जब आपका कंप्यूटर इनएक्टिव मोड में हो फॉर द पीरियड ऑफ द टाइम कुछ समय के लिए दैट यू हैव पुट इट इन द वेट टाइम ऑप्शन. उसमें भी सेटिंग होता है कि हम लोग कुछ समय के लिए उसको क्या कर सकते हैं उसमें टाइम सेटिंग कर सकते हैं कि यदि हम 10 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं तो फिर हमारा उसके बाद 10 सेकंड के बाद एजेंसी पिक्चर आने लगता है. 20 सेकंड तो उसमें जिस तरह से आप टाइम को मॉडिफाई करेंगे उस उतने समय के बाद आपका पिक्चर जो है रोटेट होना शुरू करेगा. अब सेटिंग टाइम एंड डेट एंड टाइम को कैसे हम क्या करते हैं सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन है सेटिंग टाइम एंड डेट. एवरी कंप्यूटर हैज एन इनबिल्ट कैलेंडर. सभी कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ट कैलेंडर रहता है एंड क्लॉक और घड़ी रहता है. इट कीप्स ऑन वर्किंग even if the computer is switched off. ये हमेशा चालू रहता है चाहे वो कंप्यूटर स्विच ऑफ ही क्यों ना हो. स्टेप्स टू चेंज द डेट एंड टाइम आर. डेट एंड टाइम को कैसे हम चेंज करते हैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाया गया है. एट द राइट ऑफ द टास्क बार राइट यानी कि आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे राइट यहाँ पे आपको दिख रहा है डेट एंड टाइम. ठीक है. लेफ्ट क्लिक ऑन द क्लॉक. क्लॉक पे लेफ्ट क्लिक करते हैं. ए डेट एंड time window will appear. A date and time window opens up. इस तरह से डेट और टाइम का एक विंडो आता है. क्लिक ऑन चेंज डेट एंड टाइम. चेंज डेट एंड टाइम यहाँ पे एक बटन आता है आपको तो सब मिनिमाइज रूप से दिख रहा होगा.
उसमें क्लिक, जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन द चेंज डेट एंड टाइम बटन टू चेंज द डेट। सबसे पहले हम डेट चेंज करते हैं अंडर द डेट सेक्शन। आप देख रहे हैं डेट यानी कि यहाँ पे कैलेंडर बना हुआ है, ए मंथ एंड डे फॉर योर करंट डेट। डेट सेक्शन, डेट एंड टाइम में सबसे पहले डेट होता है, तो डेट में मंथ, सेलेक्ट ए मंथ डे फॉर योर कंप्यूटर। मंथ और डे को सेलेक्ट करते हैं तो चेंज द टाइम। उसके बाद क्या होता है हमारा, टू चेंज द डेट, डेट को चेंज करने के लिए अंडर द टाइम सेक्शन, टू चेंज द टाइम अंडर द टाइम सेक्शन डू द फॉलोइंग स्टेप। टाइम सेक्शन में जाने के बाद ये सारे स्टेप करना पड़ेगा। तो चेंज द आवर, डबल क्लिक द आवर एंड देन क्लिक द एरो टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू। उसमें क्या करते हैं, टू चेंज द आवर्स, आवर्स यानी कि घंटा को यदि चेंज करना है, डबल क्लिक द आवर्स, डबल क्लिक आवर्स में करते हैं एंड देन क्लिक द एरो। उसमें इस तरह से एक छोटा छोटा पॉइंट रहता है, ये इंक्रीज का होता है और ये डिक्रीज का होता है। जैसे सपोज यहाँ पे हमको 11 बजा हुआ है कंप्यूटर में और हमको 12 बजाना है, तो यहाँ पे हम इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक 12 एक इंक्रीज होगा। ये और यदि हमको 10 करना है यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे एक नीचे वाला को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक एक डिक्रीज होगा। इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप बना हुआ रहता है। इसको क्लिक करने के बाद एक एक आगे बढ़ता है या फिर पीछे बढ़ता है। तो चेंज द सेकंड, सेम उसी तरह मिनट को चेंज करना है, सेम उसी तरह सेकंड को चेंज करना है। जो भी एप्रोप्रिएट टाइम है उसको सेलेक्ट करने के बाद देन क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे हम ओके बटन क्लिक करते हैं हमारा डेट एंड टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। इसके बाद आता है विंडोज। What is a window? Window है क्या? A window is a base A window is a base area in which you view program, file, folder, drives, icon, represented programs, files or folder and other documents. A window sits on the desktop, much the same as book might sit on your desk. All windows have similar features. This makes it easier for the user to use even when they are unfamiliar with an application. इसका मतलब क्या है, एक विंडोज बेस्ड और विंडो इज ए बॉक्स एरिया। विंडो क्या है, एक बॉक्स एरिया। ये जो आप स्क्रीन देखते हैं ये क्या है, विंडो है। इन विच यू व्यू प्रोग्राम्स, जहाँ पे हम प्रोग्राम्स देखते हैं, फाइल्स देखते हैं, फोल्डर देखते हैं, रिप्रेजेंटिंग प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइल और फोल्डर एंड अदर एलिमेंट। विंडो डेस्कटॉप much the same as a book might sit on your desk. विंडोज क्या है, जस्ट लाइक ए बुक है जो कि डेस्क पे रखा होता है। अब विंडो है सिमिलर, ऑल विंडोज हैव सिमिलर फंक्शन। इसका मतलब है कि सभी विंडोज में सभी एक समान फीचर्स होते हैं। दिस मेक्स इट इजियर, ये क्या करता है, हम लोग के कार्य को आराम कर देता है। फॉर द यूजर्स टू यूज, यूजर्स को यूज करने के लिए आराम करता है। इवन व्हेन दे आर अनफैमिलियर विथ, जब वो इवन व्हेन दे आर अनफैमिलियर विथ एन एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन से कोई नाता नहीं होता है तो विंडो क्या करता है, हम लोग को
तो ये मदद करता है अपने सारे प्रोग्राम्स, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट, फाइल को दिखाने के लिए। उसके बाद है विंडोज के बारे में जान लीजिए। अब किसी भी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो उसके पहले सबसे पहले क्या आता है, ये टाइटल बार। जस्ट सपोज ये हम विंडोज खोले हुए हैं, विंडोज, ठीक है, और एमएस वर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये टाइटल बार होता है। ये जो सबसे टॉप मोस्ट लाइन होता है, ये इसको हम क्या करते हैं, टाइटल बार करते हैं। टाइटल बार क्या करता है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम। टाइटल बार क्या करता है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड प्रोग्राम। ये किसी भी डॉक्यूमेंट का नाम को, प्रोग्राम को दिखाता है। उसके बाद में इसमें 3 बटन होते हैं। एक ये रेड कलर का होता है, क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इसमें ये 3 तरह का बटन होता है, जिसका क्या उपयोग है, स्क्रीन को यदि हमको मिनिमाइज करना है तो इस पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन को बड़ा करना है यानी कि मैक्सिमाइज करना है, बड़ा साइज करना है तो उस पर हम इस पे क्लिक करेंगे, और यदि हमको विंडोज को क्लोज करना है तो फिर क्लोज टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो क्लोज हो जाता है। उसके बाद दिस बटन्स हाइड द विंडोज, enlarge it to full the whole screen, फुल स्क्रीन को करने के लिए, एंड क्लोज इट रिस्पेक्टिवली, और उसको क्लोज करने के लिए होता है मेनू बार। इसके बाद जस्ट होता है मेनू, ये जो है मेनू बार है। मेनू बार it contains item that you can click to make choice in a program। इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मेनू में, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, ये सारे जो मेन्यू होते हैं ये मेनू बार में होते हैं। और ये है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार 2 तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार है। यदि पेज का साइज बड़ा हो जाता है, हमको नीचे जाना है तो नीचे पे क्लिक करेंगे तो पेज ऑटोमेटिकली ऊपर होता है, ताकि हम नीचे के जो कंटेंट्स है उसको देख सकें। और यदि फिर पेज चौड़ा हो जाता है तो फिर हम वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करते हैं, ताकि पेज इधर से उधर करने के लिए आसान होता है। Scroll bar lets you scroll the contents of the windows you to see information that is currently out of view। जो कि हम व्यू यानी कि देख नहीं पाते हैं, उसको स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। Borders and corner, you can drag this with your mouse pointer to change the size of the window। Other window might have additional buttons, boxes or bars, but they always usually have the basic parts too। ये आपका जो होता है क्या होता है, बॉर्डर है। अब हम मूविंग अ विंडो, विंडो को कैसे मूव करना है। To move a window, point to its title bar with the mouse pointer। माउस पॉइंटर पे जस्ट है, यहाँ पे हम क्लिक करिए, हमारा माउस है। जैसे हम यहाँ क्लिक करके और ड्रैग करके यहाँ लाते हैं, देन ड्रैग द विंडो टू द लोकेशन दैट यू वांट। उसके बाद हम इसको जहाँ भी चाहे वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी का जो कंप्यूटर है इसमें एक साथ मल्टीटास्किंग है, यानी कि हम यहाँ पे नोटपैड खोले हुए, यहाँ पे वर्ड खोले हुए, यहाँ पे मल्टीमीडिया खोले हुए, एक साथ हम कई स्क्रीन को खोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मूविंग विंडो। अब है चेंजिंग द साइज ऑफ द विंडो।
विंडो के साइज को चेंज करना। टू मेक अ विंडो फिल एंटायर स्क्रीन, विंडो को पूरे स्क्रीन में दिखना है, क्लिक द मैक्सिमाइज बटन। जैसे कि आप लोगों को 3 बटन के बारे में मैंने पहले ही बताया है। ये मिनिमाइज है, ये मैक्सिमाइज है और ये क्लोज बटन है। तो हम लोगों को करना है क्लिक इट्स मैक्सिमाइज बटन और डबल क्लिक द विंडोज टाइटल बार, या फिर इसी लाइन में जो ये हमारा टाइटल बार है इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, या यदि यहाँ नहीं करते हैं तो फिर हमको मैक्सिमाइज में जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो विंडो है फुल स्क्रीन में हो जाएगा। टू रिटर्न द मैक्सिमाइज विंडो टू इट्स फॉर्मर साइज, फिर उसको यदि विंडोज को छोटा करना है, अपने पहले वाले स्थिति में आना है, फिर हमको क्या करना है क्लिक इट्स रिस्टोर, फिर इसी बटन पे आपको क्लिक करना है, या तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक टाइटल बार में करेंगे तो वहां से भी हमारा स्क्रीन जो है रिस्टोर हो जाएगा। द अपीयरेंस इन द प्लेस ऑफ द मैक्सिमाइज बटन और डबल क्लिक द विंडोज टाइटल बार, या फिर विंडोज टाइटल बार को जैसे बताया डबल क्लिक कर सकते हैं। टू रिसाइज अ विंडो, विंडोज को रिसाइज कर देंगे। टू मेक्स इट स्मॉलर और बिगर, पॉइंट टू एनी of the windows border or corner. To resize a window, make it smaller or bigger, point to any of the windows border or corner. When the mouse pointer changes, जैसे हम लोग या फिर हम मैन्युअली उसको रिसाइज कर सकते हैं। जैसे हम ये विंडोज के कॉर्नर पे लाते हैं, हमारा ये जो माउस है पॉइंटर ये इस तरह का शेप में चेंज हो जाता है, या इस कॉर्नर में लाएंगे तो भी चेंज होगा, यहाँ लाएंगे तो भी चेंज होगा, यहाँ पे लाएंगे तो भी ये क्या होगा चेंज होगा। जैसे ही चेंज होगा तो हम इस पे क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे तो हमको जितना बड़ा साइज का करना है उतना बड़ा साइज का हमारा विंडोज हो जाएगा। Hiding window, hiding a window, hiding a window is called maximizing it, and window hide करने का मतलब है इसको maximize करना। If you want to get a window out of the way temporarily without closing it, यदि हम क्या कर सकते हैं करना चाह रहे हैं, if you want to get a window out of the way, विंडो को हम बाहर विंडो से बाहर निकलना चाह रहे हैं बिना उसको बंद किए हुए, मिनिमाइज। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये मिनिमाइज, ये माइनस वाला जो है इसको मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये क्या होगा, यह टास्क बार में चला आएगा और फिर द विंडो डिसअपीयर फ्रॉम द डेस्कटॉप। विंडो जो है डिसअपीयर मतलब छिप जाएगा, कहां से, तो डेस्कटॉप से, एंड इज विजिबल ओनली एज ए बॉटम ऑन द टास्क बार। टास्क बार के बॉटम में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गूगल क्रोम खुला हुआ है लेकिन इसको मिनिमाइज किया हुआ है, तो इसी तरह से आपको इसका भी वर्डपैड या नोटपैड जो भी हो उसका भी एक आइकन यहाँ पे दिखेगा। द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन, जो कि लंबा सा हॉरिजॉन्टल बार ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी में चला रहा है। तो मेक to make a minimized window appear again on the desktop, click its taskbar button. The window appears exactly as it did before you minimize it. इसका मतलब ये है कि to make a minimized window appear again, minimized window को हम दोबारा देखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, click its taskbar button, taskbar button पे क्लिक करेंगे, the window will appear exactly सेम उसी तरह से दिखेगा जैसा कि वो पहले था। अब है क्लोजिंग अ विंडो, विंडो को क्लोज करना।
रिमूव इट फ्रॉम द डेस्कटॉप एंड टास्कबार। डेस्कटॉप से और टास्कबार से दोनों से हटाना है। इफ यू आर डन विद a program or document and don't need to return to it right away, close it। यदि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, वो पूरा हो चुका है, तो उसके बाद उसको क्या करना है, क्लोज करना है। टू क्लोज अ विंडो क्लिक इट्स क्लोज बटन। उस विंडो को यदि क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। ये आपका क्लोज बटन है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे विंडो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सेसरीज। एक्सेसरीज ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन आता है और यहाँ पे हम कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले विंडोज includes a wide array of simple program that makes it easier to finish your work day-to-day task. Below you will find information on this. To access them, click on the start button, go all program, next accessories, and then the appropriate icon। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद एक्सेसरीज में जाएंगे और उसके बाद एक्सेसरीज में जैसे जाएंगे वहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है कि आपको क्या यूज करना। सपोज हमको कैलकुलेटर यूज करना है कंप्यूटर में, तो वहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। कैलकुलेटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं कि जस्ट टाइप कैलकुलेटर स्क्रीन आपके विंडोज पे आ गया है। इसमें सारे चीज है, सारे फंक्शंस हैं जो है आपके कैलकुलेटर में होता है। कैलकुलेटर, द कैलकुलेटर एप्लिकेशन इज एग्जैक्टली व्हाट यू इंस्टीट्यूशन इज टेलिंग यू। You can click each of the button to enter a number and perform math functions. The button that may not initiating for multiplication and division. Take a few minutes to use the calculator to perform some quick calculation. It contains both a simple and scientific calculator. इसमें एक खास बात है कि इसमें दोनों तरह के कैलकुलेटर एक साथ समाहित होते हैं, एक सिंपल कैलकुलेटर और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर। इसी जगह पे आपको नोटपैड भी मिलता है। नोटपैड जिसमें कि हम लोग वर्ड टाइपिंग कर सकते हैं। नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम। नोटपैड क्या है, बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है दैट यू कैन यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। इसका यूज हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होते हैं। Open Notepad by clicking the start button, in the search box type Notepad and then in the list of results। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है पेंट। पेंट इज ए ड्राइंग टूल that can be used for simple drawing and basic image editing। पेंट इज ए ड्राइंग टूल। ये पेंट क्या है, एक ड्राइंग टूल्स है दैट कैन बी यूज्ड, जिसका कि यूज कर सकते हैं सिंपल ड्राइंग, साधारण ड्राइंग करने के लिए, बेसिक इमेज एडिटिंग या फिर किसी इमेज को एडिट करने के लिए। पेंट हैज बीन इंक्लूडेड इन एवरी वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। पेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सभी वर्जन में ऐड किया हुआ है। ओपन पेंट बाय क्लिकिंग द स्टार्ट बटन। पेंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं। इन द सर्च बॉक्स, सर्च उसमें एक सर्च बॉक्स होता है जिसमें कि हम टाइप करते हैं पेंट एंड देन इन द लिस्ट ऑफ रिजल्ट क्लिक पेंट। जैसे हम पेंट टाइप करते हैं वहां पे पेंट का एक आ जाता है लोगो के साथ और फिर उसको क्या करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो पेंट का ये इस तरह से विंडो हमारा खुल जाता है। सॉरी, ये इस तरह से विंडो हमारा खुल जाता है जिसमें कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर प्लेट है, इस साइड में लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स होता है, ये ड्राइंग एरिया होता है, यहाँ पे हम अपना ड्राइंग बनाते हैं। और उसके बाद है वर्ड पेड। वर्ड पेड क्या है,
Windows includes a small word processing applet called WordPad. Windows क्या करता है, एक छोटा सा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लेट को यूज कर इसमें इंक्लूड करता है जिसका क्या नाम है WordPad. It allows you to create and edit a small document. It allows you to create and edit a small document such as memo or easily. Let's open WordPad and save a document. Click the start button to open the start menu. Click the menu item of program accessories WordPad. तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारा एंड हो गया है वर्डपैड तक का. इसमें ये मैंने पढ़ा दिया है. तो अगले क्लास में मैं आपको इससे नेक्स्ट ये क्लास 4 चैप्टर 2 है जिसका कि आपको अगला क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 3 का हम क्लास लेंगे. ओके, थैंक यू.